रविवार को नगर के नूतन कला निकेतन में आयोजित कलाकारों के सम्मान समारोह के दौरान उस वक्त तालियां की गड़गड़ाहट नहीं थमी जब कलाकारों के निवेदन पर बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने फिल्मी गीत रुक जाना नहीं तू कहीं छोड़कर की प्रस्तुति दी। जहां न केवल उन्होंने फिल्मी गीत की प्रस्तुति दी बल्कि शायर कलाकारों को शासन से मानदेय व पेंशन की मांग को भी पूरा कराने के लिए आश्वासन दिया। उधर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विधायक विक्की पटेल ने भी इस मुद्दे को 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बालाघाट जिले के चारों विधायकों के साथ उठाने का भरोसा दिलाया है। तो वहीं उन्होंने संस्कृति मंत्री से वार्तालाप कर शायर कलाकारों के जीवन से जुड़ी मान्यदेय वाली इस मांग को जल्द से जल्द पूरी कराने का आश्वासन भी कलाकारों को दिया है। कलाकारों ने नाच गाकर विधायकों को सुनाई दास्तान। महाकौशल जन जागृति शाहिरी संघ और विदर्भ शाहिर कलाकार परिषद गोंदिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित कलाकारों ने गायन और नृत्य के माध्यम से दोनों विधायकों को अपनी दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए उनकी मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। कलाकारों ने गायन और नृत्य के माध्यम से बताया कि नाट्य कला और संस्कृति से जुड़े कलाकारों का जीवन संकट में है, जिनकी कला को निहारने व वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को कायम रखने के लिए जिले के कलाकारों को मजदूरी कर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। वहीं अन्य राज्यों की तरह इन कलाकारों को शासन द्वारा शासकीय योजना व पेंशन आदि का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कला क्षेत्र से जुड़े कलाकार प्रदेश शासन ने नाराज है। प्रदेश में हमने ही कदम नहीं उठाया बल्कि इसके पूर्व महाराष्ट्र विदर्भ सेक्टर से कई कलाकार साथी अभी भी गवर्नमेंट की योजनाओं से लाभान्वित हैं। उन्हें 5,000 किसी को 7,000 किसी को 9,000 पेंशन के रूप में मानदेय के रूप में वहां की शासन देती है। पर 6 वर्ष बीत चुके, आज तक हमारी सरकार ने इस ओर मुड़ के भी नहीं देखा। कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, अनेक नेताओं को हमने कई बार ज्ञापन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं सुनी। हमारे बीच विदर्भ कलाकार जो आज मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, विदर्भ से महाराष्ट्र सरकार उन्हें मानदेय पेंशन के रूप में देती है। वह यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने यहाँ सब पूरे कलाकारों को अवगत कराया और किस योजना के तहत मिलती है, क्यों नहीं देना चाहिए आपकी सरकार। तो क्या महाराष्ट्र तो सरकार तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, असम सरकार, अनेक जितने भी राज्य सरकार है सभी कलाकारों को लाभान्वित करती है, तो फिर हमारी एमपी सरकार क्यों नहीं। तो हमारे दोनों विधायक महोदय जी से निवेदन है कि हमारी जितने बिंदुवार समस्या है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल आपसे कहा है, उस बात पे हम कायम हैं। सड़क से लेकर सदन तक आम जन की लड़ाई लड़ना, उनके अधिकारों की बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम जनसेवक हैं। आज महाकौशल जन जागृति जो शायरी संघ है उसके तत्वाधान में आज जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, इस सम्मेलन में हमारे महाकौशल क्षेत्र के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के इलाके से भी हमारे बहुत सारे जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और एक आशा और उम्मीद लेकर आए हैं। क्योंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में इनको सम्मानजनक मानदेय प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बालाघाट जिले से अगर हम बात करें या फिर महाकौशल के इलाके से बात करें या मध्य प्रदेश भर की हम बात करें, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार ने आज तक इन लोक कलाकारों की स्थिति पर जरा भी गौर नहीं किया है। न आर्थिक रूप से सरकार मजबूती प्रदान कर रही है, न ही लोक संस्कृति को ये जो बचा रहे हैं इनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। तो इनकी जो मांग है उसको हम निरंतर सड़क से लेकर सदन तक उठाने के लिए तत्पर हैं। इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में हम इस बात को उठाएंगे कि हमारे लोक संस्कृति लोक कलाकारों को सरकार सम्मानजनक मानदेय प्रदान करे, जिससे इनका जीवन स्तर सुदृढ़ हो सके और ये लोक संस्कृति को और आगे बढ़ा सके। हम आज यहाँ जिले के कलाकारों का सम्मान करने पहुंचे। पूरे जिले के कलाकार हर साल यहाँ सम्मेलन करते हैं। नृत्य कला निकेतन जो है कलाकारों की
वो स्थल है जहाँ से नर्सरी है, यहाँ हर साल सम्मान होता है, इससे कोई जगह नहीं होती। और यहाँ हमने उनका सम्मान किया और साथ में पिछले सालों से में आए हैं और हर बार की मांग है इनकी कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में सेंटर का और स्टेट का मानदेय मिलता है, सम्मानित निधि मिलती है हर महीने कलाकारों को, बजट से मिलती। तो आज हमने इनकी बातों को सुना है, हमने महाराष्ट्र की जो उनसे बात की है और हमने इनको आश्वासन किया है कि आने वाले विधानसभा में भाभी, मैं, संजय भैया, मधु भैया सब लोग प्रयास करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि अन्य प्रदेशों में सम्मान निधि मिलती है कलाकारों को, तो इसी तरह से हमारे प्रदेश में भी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सम्मान निधि कलाकारों को मिले, जिससे हमारे कलाकार अच्छे जीवन जी सके और हमारी संस्कृति सभ्यता को बचा के रख सके।